पीओके पर कब्जे के लिए पाकिस्तान बढ़ रहा है आगे। TB2 ड्रोन से करेगा भारत पर अटैक। भारतीय खुफिया विभाग अलर्ट, क्या भारत करेगा अब अटैक? पाकिस्तान अपने कब्जे वाले कश्मीर के लिए इस वक्त भयंकर तैयारी में है। कश्मीर पर कब्जा करने के लिए पाकिस्तान अपने संविधान में संशोधन कर रहा है। तो क्या अब पाकिस्तान पीओके वाले हिस्से पर पूरी तरीके से काबिज हो जाएगा? भारत के गृह मंत्री अमित शाह पहले ही कह चुके हैं कि पीओके के लिए जान भी देना पड़ेगा तो दे देंगे। तो क्या वह समय आ गया है जब भारत पीओके के लिए पाकिस्तान पर अटैक करेगा? भारत की ओर से पाकिस्तान से सटे इलाकों पर SAR की तैनाती भी की जा रही है। ऐसी ही घटना 80 के दशक में हुई थी, जब ग्लेशियर की ऊंची पहाड़ियों पर पाकिस्तान चुपके कब्जा करने के लिए सारी तैयारियां कर लिया था। लेकिन जैसे ही भारत को पाकिस्तान की सीक्रेट जानकारी मिली तो भारत की ओर से एक सीक्रेट ऑपरेशन चलाया गया, जिसे ऑपरेशन मेघदूत का नाम दिया गया। और महज 5 दिनों में भारतीय सेना ने ग्लेशियर से पाकिस्तान को भागने पर मजबूर कर दिया। इस ऑपरेशन में भारत ने पाकिस्तान के 400 जवानों को मार दिया था। तो अब एक बार फिर से पाकिस्तान कश्मीर के लिए पूरा प्लान तैयार कर लिया है। पिछले साल में पाकिस्तान ने कई हथियारों को भी दूसरे देशों से खरीदा है। वहीं पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर तुर्की का TB2 ड्रोन भी कुछ महीने पहले देखा गया था। तुर्की के इस TB2 ड्रोन का उपयोग आर्मेनिया और अजरबैजान के युद्ध में भी किया गया था। अजरबैजान को तुर्की ने अपने TB2 ड्रोन को दिया था, जिसके दम पर अजरबैजान ने आर्मेनिया को घुटने पर ला दिया था। तो वहीं रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच भी TB2 ड्रोन यूक्रेन की तरफ से उपयोग किया जा रहा है। तो क्या कश्मीर के पीओके वाले हिस्से पर पाकिस्तान आसानी से पूर्ण रूप से काबिज हो जाएगा? दरअसल भारत का कश्मीर इस वक्त 2 हिस्सों में बटा है। एक हिस्सा भारत के पास है और दूसरा पाकिस्तान ने जबरन कब्जा कर रखा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को पीओके यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर के नाम से जाना जाता है। लेकिन वहीं पाकिस्तान इस पीओके वाले हिस्से को आजाद कश्मीर के नाम से पुकारता है। लेकिन अब इसी पीओके वाले हिस्से में बगावत का जलवा फूटना शुरू हो गया है। क्या आपने कभी सोचा है पाकिस्तान इसे आजाद कश्मीर क्यों कहता है? दरअसल जब कश्मीर का भारत में विलय हुआ था, उसके हिसाब से पूरा कश्मीर भारत का है। लेकिन पाकिस्तान ने कुछ हिस्सों पर कब्जा कर रखा है, इसीलिए पाकिस्तान इसे आजाद कश्मीर का नाम देता है। अगर जिस दिन पाकिस्तान उस हिस्से को अपना कहने लगेगा, उसी दिन भारत पीओके हासिल करने के लिए पाकिस्तान पर चढ़ाई कर देगा। इसलिए पाकिस्तान के हुक्मरानों के मुंह से कभी पीओके वाले हिस्से को अपना बताने की भूल नहीं हुई है। पाकिस्तान इस वक्त बहुत ही हड़बड़ाहट में है कि पीओके को अपने अधिकार क्षेत्र में ले ले। जिस तरीके से भारत ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया था, उसी तरीके से पाकिस्तान अपने संविधान में 15वां अमेंडमेंट करने जा रहा है, जिसके बाद पाकिस्तान पीओके वाले हिस्से को पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले लेगा। लेकिन जब भी पाकिस्तान ऐसा कुछ करने की पीओके में प्लान बनाता है, तो पीओके के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, सभी में जोरदार प्रदर्शन किए जाते हैं। इसके पहले भी पीओके के लोग सड़कों पर उतरे और जोरदार प्रदर्शन किया, जिसके बाद पाकिस्तान की मौजूदा सरकार को घुटने टेकने पड़े और 13 अमेंडमेंट किए थे, जिसके बाद पीओके की सरकार को पीओके के अंदर टैक्स कलेक्शन की छूट दी गई। लेकिन अब पाकिस्तान पूरी तरीके से पीओके पर अपना कब्जा करने के लिए फिर से नया कानून लाने जा रहा है। लेकिन पीओके के जितने भी लोग हैं और वहां पर जो स्थापित पहले की सरकार रही है, सभी पाकिस्तान के इस कदम का विरोध कर रहे हैं। इतना ही नहीं, पीओके के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं हैदर साहब, उन्होंने फरमान जारी किया है कि इस बार प्रदर्शन और तेज करना चाहिए। दरअसल पाकिस्तान ने इस बार पूरा अरेंजमेंट कर लिया है कि पीओके को पाकिस्तान में शामिल कर लिया जाएगा। इसलिए अब पीओके को स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट करना चाहिए। पीओके को पूरी तरीके से पाकिस्तान से आजाद होने के लिए, और यह भारत के बिना बिल्कुल भी संभव नहीं है। वहीं भारत भी सही समय का इंतजार कर रहा है। भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी एक एक पल की पीओके की जानकारी को इकट्ठा कर रही है और इस वक्त पीओके में हालात बहुत खराब है। 1 जुलाई के बाद से ही पीओके के तकरीबन 10 जिलों में पूरी तरीके से इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। वहां पर कर्फ्यू लगा दिया गया है, क्योंकि यह जो पाकिस्तान नया कानून लाने जा रहा है, पीओके को अपने अधिकार क्षेत्र में शामिल करने के लिए
उसका बहुत बड़े स्तर पर विरोध किया जा रहा है। इतना ही नहीं, पीओके का जो मौजूदा सरकार है उसने भी अब कह दिया है कि जो सदियों से पाकिस्तान उनका दमन करता है, हम इसका बिल्कुल भी साथ नहीं देंगे। पीओके के अंदर मौजूद एक बच्चा भी पाकिस्तान का सहयोग नहीं करता है, ना ही पाकिस्तान के साथ जाना चाहता है। तो दोस्तों, ये तो थी वीडियो की पहली खबर। अब आइए आपको दूसरी खबर के बारे में रूबरू करवाते हैं। तालिबान पाकिस्तान पर इतना तेजी से कब्जा कर पाया, इसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा सहयोग था। कई खबरें हैं कि पाकिस्तान ने अपने फाइटर जेट तक तालिबान की ओर से अफगानिस्तान पर, खासकर पंजशीर पर बम गिराने के लिए भेजे थे। पंजशीर और तालिबान के बीच लड़ाई में जब तालिबान थोड़ा सा कमजोर दिखा तो उस वक्त पाकिस्तान के तत्कालीन आईएसआई प्रमुख अफगानिस्तान तालिबान की ओर से रणनीति सेट करने जाते हैं। मसलन पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में तालिबान को लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन अब तालिबान को अफगानिस्तान में आए 1 साल गुजर चुका है और तालिबान पूरी तरीके से अफगानिस्तान में स्थापित हो चुका है और सरकार भी चलाने की कोशिश कर रहा है। अफगानिस्तान में पहले से शांति देखी जा रही है, लेकिन इसी बीच तालिबान ने भारत और अफगानिस्तान के लिए 2 फरमान जारी किए हैं। भारत के लिए जो तालिबान की ओर से फरमान आया है उसने पाकिस्तान को पूरी तरीके से चौंका दिया है। तालिबान पाकिस्तान को राख में मिलाने की तैयारी कर रहा है और इसमें भारत का साथ मांग रहा है। इस वक्त तालिबान भारत को अपना सब कुछ लुटाने को तैयार है। वहीं पाकिस्तान के खिलाफ डूरंड लाइन पर पाकिस्तानी सैनिकों के उबल रहे खून का इलाज भी कर रहा है। पिछले 1 महीने से पाकिस्तानी सैनिकों की तैयारियों के तालिबान ने चीथड़े उड़ा दिए हैं। वहीं तालिबान के सामने पाकिस्तान की इतनी जरूरत नहीं कि वह तालिबान को इसका जवाब दे पाए। तो आइए आपको बताते हैं कि आखिर तालिबान भारत से कैसा साथ मांग रहा है और पाकिस्तान के खिलाफ कौन से कानून बना रहा है, जिसके चलते अब पाकिस्तान के प्लान तहस नहस होने वाले हैं। दरअसल तालिबान ने एक रिजोल्यूशन पास किया है जिसके जरिए यह तय हुआ है कि कोई भी बाहरी शक्ति अफगानिस्तान की धरती का उपयोग नहीं करेगी। जैसे 2001 में अमेरिका अफगानिस्तान पर आता है और 2021 तक अफगानिस्तान पर अपनी मनमानी करता है, तो तालिबान ने कहा है कि दुनिया का कोई भी ताकतवर देश अब अफगानिस्तान की धरती पर अपनी हुकूमत नहीं चला सकता। तालिबान की ओर से यह तो रूस और अमेरिका जैसे देशों के लिए कहा गया है, लेकिन वहीं तालिबान ने अपने पड़ोसी देशों के लिए भी कई फरमान जारी किए हैं। अब तालिबान के पड़ोस में पाकिस्तान और भारत भी आते हैं, लेकिन इस फरमान के 1 दिन पहले ही तालिबान ने भारत को कहा कि हम भारत से अच्छे संबंध चाहते हैं, साथ ही भारत से व्यापार भी शुरू करना चाहते हैं। वहीं तालिबान की ओर से फरमान जारी किया गया है पड़ोसी देशों के लिए। उसमें कहा गया है कि वे अपनी धरती का उपयोग अफगानिस्तान के लिए ना करे तो बेहतर है। दरअसल ये वार्निंग सीधे पाकिस्तान को दी गई, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले अमेरिका ने अफगानिस्तान में मौजूद आतंकी अल जवाहिरी को ड्रोन के जरिए मारा था और अमेरिका ने अपने इस मिशन में पाकिस्तान का साथ लिया था। अब तालिबान ने सीधे सीधे पाकिस्तान को बोल दिया है कि अपनी जमीन का उपयोग हमको परेशान करने के लिए मत करो। पाकिस्तान की वैसे ही बैंड बजी पड़ी है और दूसरी तरफ से तालिबान भी उसके गले को पकड़ने के लिए पूरी तरह से तैयारी कर रहा है। तालिबान पहले ही डूरंड लाइन पर, जो पाकिस्तान की ओर से पाकिस्तान और अफगानिस्तान को बांटने वाली लाइन खींची गई थी, उस पर पिलर्स लगा रखे हैं, उनको तालिबान ने तोड़ दिया है। बहरहाल जो हाल इस वक्त पाकिस्तान का तालिबान ने कर रखा है, इसके चलते अगर पाकिस्तान तालिबान के ऊपर कोई प्रतिक्रिया या जवाब देता है तो युद्ध भी हो सकता है, क्योंकि तालिबान सरकार में बैठे जो नेता, जिनको लाने में पाकिस्तान का बड़ा साथ था, लेकिन अब वे पाकिस्तान के लिए हर बीते दिन कोई न कोई फरमान जारी कर रहे हैं। आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।